अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एफजीआई के, क्योंकि कल ईएसटी के टेस्ट कंडक्ट हुए थे, तो उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक तो ये बता दें कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा। उसके अलावा मेरिट के हवाले से पूछ रहे थे, उसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, वैसे मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है एफजीआई ईएसटी अपडेट्स के नाम से, अगर आप उसको देखें ना एक दफ़ा, तो वहाँ पर प्रीवियस जितने भी टेस्ट रिजल्ट्स, शॉर्ट लिस्टिंग, एप्लीकेशन, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के, मतलब ईच एंड एवरीथिंग शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना उन वीडियोस में, मतलब जो आपके काम किया आप उनको वॉच करेंगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, मतलब आपका जो जो भी माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो क्लियर होगा, होप सो। उसके अलावा अभी बात करते हैं, सबसे पहले अभी टेस्ट आपका हो गया, उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। मैं आंसर की नहीं अपलोड कर सका इस दफ़ा, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी और बड़ा बिजी होने की वजह से जो है वो जो आंसर की है वो अपलोड नहीं कर सका। तो खैर अभी मैं आपको अपडेट देता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर देखें, दो सूरतें होती हैं, इस बात को याद रखें। सम टाइम रिजल्ट अनाउंस होता है, सम टाइम रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात। सम टाइम रिजल्ट अनाउंस होता है और सम टाइम रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। अगर रिजल्ट अनाउंस होता है तो महीने के अंदर अंदर अनाउंस हो जाता है, यानी कि एक महीना, लास्ट टाइम भी 1 मंथ के अंदर अंदर हो गया था। सम टाइम 2-4 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं, उसका आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह जैसी भी अपडेट रिजल्ट के हवाले से आ जाएगी कि हाँ अनाउंस हो गया या होने लगा 1-2 दिन तक के अंदर, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे मैं आपको प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। 2024 से लेकर अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन मंथ अनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, ठीक है, अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट से एक टाइम एक था जब ऐसा हुआ था कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा था कि ये क्या बात हुई, ये तो जो रेफरेंस वाले या कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं इन्होंने उन्हीं को हायर कर लिया। तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में वैसे तो रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को एटलीस्ट ये पता चल सके कि उसके कितने मार्क्स आए हैं और वो अपनी असेसमेंट जो है वो कर सके। बाकी इन केस अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तो वो डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, यानी उन कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं, उन कैंडिडेट्स को लेटर शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, उनके जो एड्रेसेस हैं उनके ऊपर भी, प्लस उनको कॉल भी कर देते हैं। ये तीनों मेथड वो यूज़ करते हैं और लेटर जो है वो उनको भेज देते हैं इंटरव्यू के हवाले से, ठीक है। तो यानी कि आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में आप आते हैं और आप जो है वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हो फला डेट को, इस तरह। अगर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिजल्ट में भी ये चीज़ होती है कि आपके जस्ट वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कि आपके 50 नंबर है, आपके 60 नंबर है या 70 नंबर है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। शॉर्ट लिस्टिंग इसके बाद होती है, ठीक रिजल्ट अनाउंस होने के 15 दिन बाद या 10 दिन के बाद लेटर रिसीव होना शुरू हो जाते हैं इंटरव्यू के, जिनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने हुए, जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई हो। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि सर कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होगा। तो याद रहे कि ये कोई स्कूल कॉलेज का पेपर तो है नहीं है कि जिसमें एक आपको मतलब वो बता दें कि यार 30 नंबर आएंगे, 33 आएंगे, 35 आएंगे तो आप पास होंगे। यहाँ पर पास फेल वाला सीन ही नहीं होता। यहाँ पर मेरिट का सारा जो है वो होता है कि यार आप अगर मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो बस आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनता है, वैसे मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बनाया था, शेयर भी किया था। रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कोशिश करूँगा कि मेरिट बना अगर आपसे शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि अब डिपेंड करता है वो आपका रीजन कौन सा है, यानी कि अगर आपने बलूचिस्तान से अप्लाई किया था, यानी आपने अगर पिंडी इस्लामाबाद से पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं, अगर आप सिंध के डोमिसाइल होल्डर हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जिनकी मतलब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें कह लें कि मेरिट जो लो होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें मेरिट हाई होता है। अब मेरिट हाई और लो कैसे होता है कि सपोज के पंजाब के 1000 कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए हैं पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, ठीक है। और अब उन 1000 में से जो टॉप ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, सपोज कि उन्होंने 10 लोग रखने हैं उन 1000 में से, तो डेफिनेटली उन 1000 में से अगर फिल्टर करें तो सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के आ रहे होंगे, किसी के 95 है, किसी के 90 है, किसी के मतलब अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हो, जिस तरह पेपर इजी था, तो अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हो तो डेफिनेटली मेरिट जो वो 85 और 95 के मिड में कहीं बनता है। फिर अगर नंबर जो है वो
मतलब सारों के अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि सारों के ना 50, 55 और 60, 65 इस लाइन के अंदर आ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली फिर मेरिट उसी उसके बनता है। बट डिपेंड करता है अगेन कि मार्क्स जो है वो, क्योंकि आप हमसे जो मार्क्स लोग शेयर करते हैं वो सारे लोग तो नहीं शेयर करते ना। अभी भी इस एग्ज़ाम के अंदर को 50,000 प्लस लोग जो है अपीयर हुए हैं, तो आप यहाँ से फिर हिसाब लगा लें। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है। आप वो मेरिट इंशाल्लाह वो रिजल्ट अगर अनाउंस हो तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि कैसे मेरिट बनेगा या आपका कितना मेरिट बनेगा, ताकि आप उम्मीद रखें ना रखें जो भी है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अब जिन लोगों का मतलब मेरिट बन गया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो है ये कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखने, ठीक है, और वो रेडी करके रखने। और आपने इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है। ऑलरेडी वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस अपलोडेड हैं, एक दफ़ा उनको वॉच कर लें तो आप यकीन जाने के मतलब जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, वो वहाँ से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं, तो इंशाल्लाह जैसे ही आपके इंटरव्यू करीब आएगा तो मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके कि आप लोग जो है वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें, और ताकि मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप जो है वो उधर अच्छे से अपीयर हों, और उसके बाद जो है वो आप उसको भी सेफ साइड उसमें रख सकें और सिक्योर कर सकें अपनी सीट को। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो आप के लिए बुलाते हैं, एक सीट के ऊपर 3 लोगों को बुलाते हैं, बस आपने इस चीज़ को माइंड में रख लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोग जो कमेंट करेंगे। तो ये चीज़ होगी। फिर जब आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगेन से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब वो जो शॉर्ट लिस्टिंग अगेन से होती है इंटरव्यू के बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर्स जिनको शेयर किए जाते हैं, फिर उनमें से वो चंद लोग होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर शेयर किए जाते हैं, वो भी डायरेक्टली उनको बता दिया जाता है। जो लोग इंटरव्यू सिक्योर नहीं कर सकते या पास नहीं हुए इंटरव्यू के अंदर, या शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, उन लोगों को किसी किस्म की उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, कोई उनसे बात नहीं करते, उनको स्ट्रेट अवे इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिटेल्स आपसे शेयर करनी है रिजल्ट के हवाले से और मेरिट के हवाले से और शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। होप सो कि आपके लिए जो है ये भी फ़ायदेमंद साबित होगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट रिजल्ट के हवाले से आएगी या रिजल्ट नहीं भी अनाउंस होता भी, तो मैं इंशाल्लाह उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे नेक्स्ट एक वीडियो में मैं वो शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।